जय श्री कृष्णा। आज हम राम कृष्ण और सतयुग और त्रेता द्वापर कलयुग की बातें करेंगे कि चारों युगों में कौन से युग की उम्र कितनी है। वेदों और चारों युगों की मान्यता है। सनातन धर्म और वेदों में चारों युगों की मान्यता है। माना जाता है सतयुग में से देवता किन्नर और गंधर्व पृथ्वी पर निवास करते थे। हमारे धर्म ग्रंथों में किन्नर और गंधर्वों के बारे में विस्तार से बताए गए हैं। सतयुग के बाद त्रेता युग, इस युग में भगवान श्री राम ने जन्म लिया और स्वयं श्री हरि विष्णु का अवतार थे। फिर द्वापर युग की शुरुआत हुई। इस युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने जिस तरह की लीलाएं रची उनके बारे में प्रबुद्ध लोगों का कहना है। भगवान इन लीलाओं के जरिए मानव मात्र को कल्पना में जीवन यापन करने का पाठ पढ़ा रहे थे। कलयुग का कालखंड सबसे छोटा माना जाता है। कलयुग में भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा जिसका नाम होगा कलिंग। वर्तमान समय में कलयुग ही चल रहा है। विष्णु पुराण कलयुग में वर्णन करते हुए कहा गया है, कलयुग पाप अधिक इतना होता है सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। कन्याएं 12 साल में गर्भवती होने लगेगी। मनुष्य की आयु औसतन 20 वर्ष हो जाएगी, जो जीवन भर की कमाई एक घर बनाने में लगा देंगे। इन सब के बावजूद जब पराशर ऋषि से सभी देवताओं ने पूछा सभी युगों में कौन सा सबसे बढ़िया है, तो ऋषि वेदव्यास जी के कथनों का जिक्र करते हुए समझाया कि सबसे उत्तम कलयुग है। व्यास जी विष्णु पुराणों में कहा गया है कलयुग को धन्य और सबसे उत्तम क्यों बताया गया है। वेदव्यास जी ने वेदों का वाचन किया और भगवान को वर्णन किया हुआ। भगवान गणपति ने उनके अनुग्रह पर उन वचनों को लिखित रूप में प्रस्तुत किया। श्री वेदव्यास जी को ही वेदों को रचनाकार माना जाता है। वेदव्यास जी से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार वेदव्यास जी ने सभी युगों को कलयुग में श्रेष्ठ युग कहा है। ये चौंकाने वाली बात जरूर है, क्योंकि कलयुग में तो सबसे अधिक पाप और अत्याचार होगा। वेदों और धार्मिक ग्रंथों में ऐसा कहा गया है। अगर ऐसा हो तो कलयुग सबसे श्रेष्ठ कैसे होगा। विष्णु पुराण में वर्णित एक घटना के अनुसार मुनिजनों और ऋषियों के साथ चर्चा करते हुए वेदव्यास जी कहते हैं, मुनिजनों, सभी युगों में कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ युग है, क्योंकि 10 वर्ष में जितना व्रत और तप करके कोई मनुष्य सतयुग में पुण्य प्राप्त कर सकता है, त्रेता युग में वही पुरुष द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार उतना ही पुण्य करके कोई मनुष्य सतयुग में पुण्य प्राप्त करता है। त्रेता युग में वही पुण्य 1 साल के तप द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार उतना ही पुण्य द्वापर युग में 1 महीने के तप से प्राप्त किया जा सकता है। तो कलयुग में तो इतना ही बड़ा पुण्य मात्र 1 दिन के तप से प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह व्रत और तप के फल की प्राप्ति के लिए कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ समय है। कलयुग के अंदर भगवान बहुत जल्दी खुश होते हैं। कलयुग के अंदर तपस्या का फल जल्दी मिलता है। शास्त्र में सृष्टि के आरंभ में प्रलय काल तक की अवधि को चारों युगों में बांटा गया है। वर्तमान में हम जिस युग में जी रहे हैं उसे कलयुग कहा गया है। इससे पहले 3 युग बीत चुके हैं, सतयुग, त्रेता और द्वापर। भगवान श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का, कलयुग के अंत में भगवान कलंक के अवतार लेंगे। संसार में फैले पाप और अन्याय के साम्राज्य का अंत करके पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। भगवान ने चारों युगों में सबसे कम उम्र कलयुग को प्रदान किया है। शास्त्रों में सतयुग की अवधि 17,28,000 वर्ष बताई गई है। त्रेता की अवधि 12,28,000, द्वापर युग की अवधि 8,64,000 है, जो त्रेता से लगभग 4 लाख वर्ष कम है। कलयुग की अवधि द्वापर से ठीक आधी यानी 4,32,000 है। इसकी उम्र बहुत कम कर दी गई है। सतयुग से कलयुग तक सभी युगों की अवधि छोटी होती गई है। इसका कारण यही है, भगवान बताना चाहते हैं जो जितना पापी होगा उसकी उम्र उतने कम होगी। भविष्य पुराण सहित कई शास्त्रों एवं पुराणों में बताया गया है कलयुग में पाप की प्रकाष्ठा होगी। मनुष्य का व्यवहार सृष्टि के नियम के विरुद्ध होता जाएगा। हिंसा में मनुष्य पशुओं को भी पीछे दौड़ देगा। पशु तो सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए दूसरे पशु को मारते हैं। मनुष्य एकाने दूसरे मनुष्य को मारेगा। सच्चे संत भिखारी कहलाएंगे और अपमानित होंगे। कथावाचक झूठे संत ऊंचे आसन पर विराजमान होंगे। तुलसीदास जी ने कलयुग के इस रूप का वर्णन किया है। त्रेता युग में रावण ने सीता का हरण किया, लेकिन उनकी मर्जी के बिना उन्हें अपनाना पाप समझा। इस युग में छोटा भाई बड़े भाई के प्रति आज्ञाकारी था।
बड़ा भाई अपने स्वार्थ के लिए छोटे भाई के साथ छल नहीं करता था। इसका उदाहरण राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये 4 भाई है। त्रेता से जब द्वापर में आते हैं तब पाप बढ़ता दिखाई देता है। द्वापर युग में देवर और भाभी के बीच सभा में नगन करने की कोशिश करता है, जिसका उदाहरण द्रौपदी चिरहरण की घटना है। राजा अपनी शक्ति के मद से अबला स्त्री को हवस का शिकार बनाना चाहता है। इसका उदाहरण जयद्रथ द्वारा द्रौपदी हरण, दुर्योधन द्वारा भीलों की कन्या का हरण करने की घटना है। भाई अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए पूरे परिवार को युद्ध की आग में झोंक देता है। इसका उदाहरण ही महाभारत का युद्ध है। लेकिन कलयुग में आए दिन भाई भाई, बाप बेटे में स्वार्थ की पूर्ति के लिए लड़ाई होती है। लोगों की काम वासना इतनी बढ़ गई है, आए दिन स्त्रियों का हरण होता है, उन्हें अपमानित किया जाता है। पाप आचरण से भरा हुआ कलयुग अगर अधिक दिनों का होगा तो सृष्टि में हाहाकार मच जाएगा। यही कारण है भगवान कलयुग का सबसे उम्र कम दी है कि कलयुग की सबसे उम्र कम होगी तो पाप कम होंगे, पाप कम होंगे। जैसे उसकी उम्र घटेगी, जैसे ही आदमी जल्दी मनुष्य को समझ पाएगा। सनातन धर्म में ये सही कहा गया है, कलयुग की उम्र छोटी है, छोटी उम्र में ही पाप जल्दी बढ़ता है और उनकी जल्दी मृत्यु होगी। जल्दी मृत्यु होगी तो भगवान वैसे ही संहार करके नए रूप का, नए भगवान का आविष्कार लेंगे। श्री कृष्ण भगवान की जय। जय श्री रामचंद्र भगवान की जय। हरे कृष्णा हरे राम हरे राम